Listen and speak English in just few minutes. Yes friends, if you are giving to yourself just few minutes only for learning this language, so you can learn soon. So without any delay, let's start the video. Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you negative sentences of past perfect tense. Yes friends, so please keep watching my video till the very end, and if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel, like and share my video. Today's video is gonna very interesting, so please keep watching my video. Now let's start. फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले ही स्टेप 36 में आपको पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप उन सेंटेंसेस को पहले सीखेंगे तो इन सेंटेंसेस को सीखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि मैंने उसमें क्लियरली इसको डिफाइन किया है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस बोलने हैं कि मैं पहले वहां कभी नहीं गया था, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, या सोहन के आने के पहले मैंने नहीं नहाया था, रिया के खाना खाने से पहले मैं ऑफिस नहीं गया था। इस टाइप के सेंटेंस जब हम बात करते हैं तो हमें इस रूल से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट का यूज करेंगे हम, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है हमारा। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मेन पॉइंट क्या है इन सेंटेंसेस में कि जो भी काम हम पास्ट में कर चुके हैं, बीत चुका था, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और इन सेंटेंसेस में मेन पॉइंट यूज होगा नेगेटिव है तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें माइंड में रखना है, बस सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम पहला सेंटेंस देखेंगे, उसने दोपहर से पहले कभी नहीं नहाया था। या इसी प्रकार से हम और सेंटेंस ले सकते हैं कि उसने दोपहर से पहले कभी लंच नहीं किया था, उसने दोपहर से पहले कभी ऑफिस नहीं गया था, रात से पहले उसने कभी खाना नहीं खाया था। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। रूल हमारा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए उसने की इंग्लिश आ गई, ही, हैड नॉट का यूज होगा। तो फ्रेंड्स याद रखें, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है, तो नॉट का यूज नहीं हुआ है, सीधे हैड के बाद नेवर का यूज हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो नहाने के लिए टेकन अ बाथ का यूज हो गया, और पहले, दोपहर से पहले, इसके लिए यूज हो गया बिफोर नून। कभी भी आपके सेंटेंस में दोपहर से पहले, रात से पहले या सुबह से पहले यूज होगा तो हम बिफोर नून, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर नाइट का यूज कर देंगे। तो याद रखिए हमारा सेंटेंस बना, ही हैड नेवर टेकन अ बाथ बिफोर नून। दोपहर से पहले उसने कभी नहीं नहाया था। अब अगर इसी में अगर हमें बोलना होता कि दोपहर से पहले उसने कभी लंच नहीं लिया था, तो सेंटेंस कैसा बनता, ही हैड नेवर टेकन लंच बिफोर नून। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने इतनी सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी। फ्रेंड्स, कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि मैंने इतना सुंदर ड्रेस पहले कभी नहीं देखा, मैंने इतनी सुंदर बिल्डिंग कभी नहीं देखी। हाँ, आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो आप जस्ट बनाएंगे। देखिए कभी नहीं का यूज हो रहा है तो अभी भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, नेवर का यूज हुआ है, याद रखें। तो आई हैड नेवर सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज हुआ, आई आ गया, हैड नॉट, लेकिन यहाँ कभी नहीं था तो हैड नेवर का यूज हुआ है। अगर सेंटेंस में आप कभी नहीं यूज कर रहे हैं तो नेवर का यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब थी देखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन यूज हो गई। इतनी सुंदर इमारत के लिए यूज हुआ है सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इतनी सुंदर इमारत, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पे होता है इतना सुंदर घर, सच अ ब्यूटीफुल हाउस, इतनी सुंदर ड्रेस, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ऐसे हम चेंज कर देते, और पहले के लिए यूज हो गया लास्ट में बिफोर। याद रखें, आपको कभी भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो लास्ट में बिफोर का यूज होगा कि पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं गए थे। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो काम हो रहे हैं। इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दो वाक्य हैं इसमें कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं गए थे। एक तो मेहमान नहीं गए थे, दूसरा काम हुआ है तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। तो हमने अभी इसके जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, और बाद में समाप्त होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बस इतना याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा काम पहले फिनिश हुआ है, ऑब्वियसली ये वाला, मेहमान नहीं गए थे। तो हम इसे निगेटिव में बनाएंगे कि द गेस्ट हैड नॉट गॉन, मेहमान नहीं गए थे, तो द गेस्ट हैड नॉट गॉन। अब पहले के लिए बिफोर यूज हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट है
तुम्हारे की इंग्लिश आ गई यू, और पहुंचने के लिए यूज हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड, और घर के लिए आ गया द होम। द गेस्ट हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द होम। अब एक और ऐसा ही सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए हो, पापा के ऑफिस पहुंचने से पहले बच्चे स्कूल नहीं गए थे। यानी कि पापा अभी घर पे ही हैं और पापा बाद में जाएंगे, बच्चे स्कूल उनके ऑफिस जाने से पहले नहीं गए थे। पापा के ऑफिस पहुंचने से पहले बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर द फादर रीच्ड द ऑफिस। ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। तो सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज ना हो, पहले इनको अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ऐसे करके पहले इतना सेंटेंस आप बस बनाएं, गाड़ी नहीं गई थी। तो द ट्रेन, और पहले ये काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, तो हैड नॉट का यूज करेंगे। हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, पहले के लिए बिफोर का यूज हो गया। और अब हम इतना सेंटेंस बनाएंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। आई रीच्ड द स्टेशन, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई और स्टेशन यूज हो गया। नो प्रॉब्लम। तो जितने भी ये पहले ये दो सेंटेंस देखने में बड़े लगते हैं, हमें कंफ्यूजन सा लगता है, तो इन्हें बस दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे कि जो काम पहले फिनिश हुआ है वो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो काम बाद में समाप्त हुआ है वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करके। तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए आप नेक्स्ट देखते हैं, पिताजी के आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था। अब यहाँ पे थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे बाद शब्द यूज हुआ है, बाद शब्द यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये काम पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो काम पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो अब जो हमारा ये सेंटेंस है, मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड नॉट। तभी यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने के लिए आई आ गया और निगेटिव था सेंटेंस, तो डिड नॉट का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। आई डिड नॉट ईट द फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट द फूड। आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर का यूज हो गया और ये सेंटेंस हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट में। देखिए पिताजी के लिए यूज हुआ द फादर हैड कम, पिताजी के आने के बाद। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सेंटेंस को हम ये दो सेंटेंस अगर आते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके इनको अच्छे से बना सकते हैं। अगर एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप बार बार उसको देखें, जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सब पढ़ें सब पढ़ें।